Hello, picture doctors. Myself, Himanshu Bora, final year MBBS student at जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की वीडियो में अपन ऑल इंडिया कोटा के 15% की बीडीएस की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो अपन देखेंगे। इंडिया के अंदर लगभग 46 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, उसकी अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की अपन लास्ट कट ऑफ देखेंगे, जो कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ होगी। कुछ कुछ कॉलेजेस के अंदर आपको पता है कि थर्ड राउंड में जो सीट बढ़ जाती है उसके बाद खाली नहीं हो जाती, तो वो थर्ड राउंड की कट ऑफ होगी। मतलब हर एक कॉलेज की जो लास्ट कट ऑफ होगी वो अपन देखेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। समझ आ गया आपको? तो ये अपन देखेंगे लास्ट राउंड की स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की। ठीक है, कुछ कुछ कॉलेजेस में राउंड 3 की कट ऑफ भी होगी। अब ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं ये बेस्ड है 2023 के डाटा पे। अब मान लो जैसे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की आप देखो, एसटी में 1,70,000 रैंक तक मिला हुआ है। ऐसा नहीं है, मौलाना आजाद एसटी के अंदर 30,000 रैंक तक ही मिला था, लेकिन एक सीट जो थी एसटी कैटेगरी में आ गई तो 1,70,000 रैंक तक मिल गया। तो इस तरीके से क्या होता है, कुछ कॉलेजेस की सीट है ना स्टे वैकेंसी या स्पेशल स्टे वैकेंसी में एक दो सीटें आ जाती है तो कट ऑफ कम चली जाती है। तो ये जो डाटा है 2023 का है, आप मान के चलिएगा 2023 की ये मैंने लास्ट राउंड की कट ऑफ लिखी है। ठीक है, 2024 में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस के अंदर सीट नहीं आएगी तो उनकी कट ऑफ बढ़ेगी। तो 2023 की ये लास्ट राउंड की कट ऑफ है, ये मान के आप चलिएगा। ठीक है, अब अपन देखते जाते हैं कॉलेज वाइज। टोटल 46 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है। पहला कॉलेज है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, न्यू दिल्ली। यूआर में 23,500, ओबीसी में 23,700, ईडब्ल्यूएस में 27,000 रैंक, एससी में 1,17,000 रैंक, एसटी में 1,70,000 रैंक। इतनी रैंक पे 2023 में लगभग मिल गया था, तो 2024 में भी अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रैंक पे मिल सकता है। ठीक है, एससीबी डेंटल कॉलेज कटक, यूआर में 43,000 रैंक, ओबीसी में 58,000 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 52,500 रैंक, एससी में 2 लाख रैंक और एसटी में 3,75,000 रैंक तक मिल गया था। इतनी रैंक तक इस बार भी मिल सकता है। कट ऑफ जो है वो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की है। एमबीबीएस में तो क्या होता है, ऑल इंडिया का राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, ऑल इंडिया का राउंड 3 जिसको मोपअप बोलते हैं, और स्टे वैकेंसी राउंड होता है। लेकिन बीडीएस के लिए ऑल इंडिया में क्या होता है, उसी काउंसलिंग में ऑल इंडिया का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड, और 2 राउंड और होते हैं, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 1 और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 2। मतलब स्टे वैकेंसी राउंड में भी सीट खाली रह जाती है कई बार बीडीएस में मतलब स्टे वैकेंसी में कॉलेज किसी बच्चे को मिलता है, यदि वो सीट को छोड़ता है तो वो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में आ जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ बीडीएस के लिए होता है ना। ठीक है, क्योंकि बीडीएस में ही कोई स्टे वैकेंसी राउंड में सीट छोड़ता है। ठीक है, तो ये अपनी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ है 2023 की। तो 2024 में भी एक्सपेक्टेड इतनी ही जा सकती है। फिर बात करते हैं आरयूएच कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर की। यूआर में 24,500, ओबीसी में 30,500, ये ऑल इंडिया रैंक है ना। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 27,500, एससी में 1,33,000 रैंक, एसटी में 1,90,000 रैंक। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बेंगलोर की। यूआर में 38,500, ओबीसी में 31,500, ईडब्ल्यूएस में 37,000, एससी में 1,45,000, एसटी में 1,90,000। फिर बात करते हैं बुधवान डेंटल कॉलेज। यूआर में 37,400, ओबीसी में 48,500, ईडब्ल्यूएस में 57,500, एससी में 2 लाख रैंक और एसटी में 1,60,000 रैंक। ये जो कट ऑफ का पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। फिर बात करते हैं अपन तमिलनाडु डेंटल कॉलेज चेन्नई की। यूआर में 60,500 रैंक तक, ओबीसी में 68,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 62,500 रैंक तक, एससी में 2,10,000 रैंक तक और एसटी में 3,08,000 रैंक तक मिला था कॉलेज। तो इस साल भी आप मान के चलो इतनी रैंक तक मिल सकता है। लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस के अंदर आप देखोगे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की कट ऑफ तो ज्यादा है, लेकिन स्टे वैकेंसी या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में सीट आने की वजह से उसकी कट ऑफ कम चली गई है। ठीक है, और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में सीटें आती है बीडीएस के अंदर। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज त्रिवेंद्रम की। यूआर में 25,500, ओबीसी में 38,000 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 47,000 रैंक, एससी में 1,45,000 रैंक और एसटी में 1,95,000 रैंक। फिर बात करते हैं अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। यूआर में 70,500 ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी में 73,500 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस में 73,500 ऑल इंडिया रैंक, एससी में 2,15,000 रैंक। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज औरंगाबाद की। यूआर में 41,000 रैंक, ओबीसी में 55,500 रैंक,
ईडब्ल्यूएस में 54,000 रैंक, एससी में 1,95,000 रैंक। ठीक है, ये 2023 की कट ऑफ गई थी, तो एक्सपेक्टेड इतनी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में गई थी ये, तो आप मान के चलिए कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में इस पर्टिकुलर कॉलेज की यदि सीट नहीं आती है तो कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जा सकती है। लेकिन यदि किसी कॉलेज की कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो किसी कॉलेज की कट ऑफ कम भी जाएगी, क्योंकि जिसकी सीट स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में आएगी या स्टे वैकेंसी राउंड में आएगी उसकी कट ऑफ कम जाएगी। फिर बात करते हैं केजी डेंटल कॉलेज लखनऊ की। यूआर में 27,000 रैंक, ओबीसी में 28,200 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 28,300 रैंक, एससी में 1,45,000 रैंक, एसटी में 1,70,000 रैंक। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज त्रिशूर की। यूआर में 37,500 ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी में 58,400 ऑल इंडिया रैंक, एससी में 1,75,000 रैंक, एसटी में 3,70,000 रैंक। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला की। यूआर में 38,500, ओबीसी में 38,700, ईडब्ल्यूएस में 35,000 रैंक, एससी में 1,50,000 रैंक और एसटी में 1,80,000 रैंक। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज कन्नूर की। कन्नूर और त्रिशूर दोनों केरला में है ना। यूआर में 31,800 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 69,500 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 60,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,80,000 रैंक तक। फिर बात करते हैं रिम्स डेंटल कॉलेज इम्फाल की। यूआर में 69,500 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 75,500 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 2 लाख ऑल इंडिया रैंक तक। ठीक है, फिर बात करते हैं पटना डेंटल कॉलेज पटना की। यूआर में 24,700 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 29,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,65,000 रैंक तक, एसटी में 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक। फिर बात करते हैं ईएसआईसी के दो कॉलेज है, गुलबर्ग और रोहिणी। ईएसआईसी गुलबर्ग की बात करें अपन, यूआर में 64,500 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 72,000 रैंक तक मिला था, ईडब्ल्यूएस में 33,000 रैंक तक मिला था, एससी में लगभग 2,30,000 रैंक तक मिला था और एसटी में 2.5 लाख रैंक तक मिला था। ये अप्रोक्स है ना। अब किसी को 2,52,000 तक मिला होगा तो मैंने यहाँ 2,50,000 रैंक लिखा है। ठीक है, फिर बात करते हैं रीजनल डेंटल कॉलेज गुवाहाटी की। यूआर में 39,300 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, ओबीसी में लगभग 51,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, ईडब्ल्यूएस में 44,000 रैंक तक मिला था, एससी में 1,93,000 रैंक तक मिला था और एसटी में 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज कोझिकोड की। यूआर में 65,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, ओबीसी में 68,500 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, ईडब्ल्यूएस में 60,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, एससी में 2,35,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। फिर बात करते हैं राजा मुतिया डेंटल कॉलेज अन्नामलाई की। यूआर में 72,400 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, ओबीसी में 85,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, ईडब्ल्यूएस में 98,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। लगभग हर एक स्टेट में आप मान के चलो 1 से 2 डेंटल कॉलेज है। केरला में ज्यादा है, बाकी राजस्थान में 1 है ना। अधिकतर स्टेट में 1 या 2 डेंटल कॉलेज है। गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो एससी में 2,30,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था और एसटी में 2,90,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। फिर बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस इम्फाल की। यूआर में 66,500 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, ओबीसी में 81,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, ईडब्ल्यूएस में 52,500 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, एससी में 2,10,000 रैंक तक मिला था। फिर बात करते हैं बीडीएस यूनिवर्सिटी ऑफ डेंटल साइंस रोहतक की, है ना, पंडित बीडी शर्मा है ना। यूआर में 28,500 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 35,500 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,73,000 ऑल इंडिया रैंक तक और एसटी में 3,30,000 ऑल इंडिया रैंक तक। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अमृतसर की। यूआर में 39,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 50,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 42,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक। फिर बात करते हैं रिम्स डेंटल कॉलेज रांची की। यूआर में 34,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 35,500 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, एससी में 1,80,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जामनगर की। यूआर में 35,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, ओबीसी में 47,500 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, ईडब्ल्यूएस में 47,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, एससी में 1,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था और एसटी में 2 लाख ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। ठीक है, फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज कोटायम की। यूआर में कोटायम जो है केरला में, यूआर में 41,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, ओबीसी में 50,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, एससी में 1,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था और एसटी में 2,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर की। यूआर में 40,000 ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी में 70,000 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस में 56,000 ऑल इंडिया रैंक, एससी में 2,35,000 ऑल इंडिया रैंक और एसटी में 2,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। फिर बात करते हैं नेर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई। ठीक है, ये अपन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ देख रहे हैं ना। 2023 की मान के चलो आप चॉइस में एक्सपेक्टेड यही जा सकती है। बाकी कुछ कॉलेजेस के अंदर देखोगे आप सीट नहीं आएगी तो उनकी कट ऑफ बढ़ सकती है।
फिर बात करते हैं नेयर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज इन मुंबई की, यूआर में 33,500 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 38,300 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 40,000 ऑल इंडिया रैंक तक और एसटी में 2,25,000 ऑल इंडिया रैंक तक। फिर बात करते हैं ईएसआईसी डेंटल कॉलेज रोहिणी की, यूआर में 28,500 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 32,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 37,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,54,000 ऑल इंडिया रैंक तक। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एलापूजा की, यूआर में 72,500 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 79,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 49,500 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक और एसटी में 3.25 लाख रैंक तक मिल सकता है। फिर बात करते हैं एमजीडीसी पुडुचेरी में, यूआर में 74,500 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 75,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 53,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक और एसटी में 3,45,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। और एक्सपेक्टेड आप मान के चलो इस बार भी इतना मिल सकता है। बाकी जिन कॉलेजेस में सीट कम आएगी उन कॉलेजेस की कट ऑफ बढ़ेगी। समझ आ गया आपको। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई की, यूआर में 37,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 45,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 41,500 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक और एसटी में 2,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पुडुकोट्टई की, यूआर में 51,500 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 84,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,80,000 ऑल इंडिया रैंक तक। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नागपुर, यूआर में 52,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 35,500 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,65,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बेलेरी की, यूआर में 54,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 55,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 54,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,80,000 रैंक तक। फिर बात करते हैं डॉक्टर आर अहमद कॉलेज एंड हॉस्पिटल कलकत्ता, यूआर में 25,500 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 40,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 36,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक और एसटी में 1,48,000 ऑल इंडिया रैंक तक। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर की, यूआर में 37,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 49,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 67,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,65,000 ऑल इंडिया रैंक तक और एसटी में 2,65,000 ऑल इंडिया रैंक तक। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटियाला की, यूआर में 33,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 62,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 39,500 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,35,000 ऑल इंडिया रैंक तक और एसटी में 2,25,000 ऑल इंडिया रैंक तक। फिर बात करते हैं नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज सुश्रुत की, यूआर में 48,500 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 38,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 37,500 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक और एसटी में 2,05,000 ऑल इंडिया रैंक तक। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अहमदाबाद की, यूआर में 32,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 34,500 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 32,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक और एसटी में 1,90,000 ऑल इंडिया रैंक तक। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पैथना की, यूआर में 28,200 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 37,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 39,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक और एसटी में 2,10,000 ऑल इंडिया रैंक तक। ठीक है। फिर बात करते हैं गोवा डेंटल कॉलेज की, यूआर में 58,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 65,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक और एसटी में 2,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हैदराबाद की, यूआर में 45,700 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 49,500 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 43,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,90,000 ऑल इंडिया रैंक तक और एसटी में 2,85,000 ऑल इंडिया रैंक तक। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज विजयवाड़ा की, यूआर में 57,200 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 66,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 44,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 2 लाख ऑल इंडिया रैंक तक। फिर बात करते हैं इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू की, यूआर में 39,500 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 41,500 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 47,500 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक और एसटी में 2,10,000 ऑल इंडिया रैंक तक। फिर बात करें गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर की, यूआर में 54,500 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 40,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 17,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,65,000 ऑल इंडिया रैंक तक और एसटी में 2,10,000 ऑल इंडिया रैंक तक। ये इस रैंक तक कॉलेज मिले थे। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रिम्स कडप्पा की, यूआर में 69,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 56,300 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 53,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 2,35,000 ऑल इंडिया रैंक तक और एसटी में 2,40,000 रैंक तक कॉलेज मिला था। ठीक है, ये बात हो गई 2023 की कट ऑफ की और 2024 में एक्सपेक्टेड यही जा सकती है, लेकिन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ है ये, तो जिस कॉलेज में सीट नहीं आएगी उसकी कट ऑफ बढ़ेगी। समझ आ गया आपको। अब आप बायोमेडिको से जुड़ना चाहते हो, बायोमेडिको से काउंसलिंग कराना चाहते हो, है ना, तो आप बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है।
दो प्लान है हमारे बेसिकली गोल्डन। गोल्डन में आपको इफेक्टिव गाइडेंस मिलेगा 2 एमबीबीएस डॉक्टर का, 6 ईयर एक्सपीरियंस मेरे ब्रदर है, 3 ईयर एक्सपीरियंस में हूँ। बेस्ट कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी आपको ऑल इंडिया के 15% कोटा की और स्टेट के 85% कोटा की। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। इंपॉर्टेंट आपको पीडीएफ्स मिलेंगे और परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी। इसका प्राइस 2000 रुपीज है, वन टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी। आपको इस नंबर पे पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट का मोड फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, फिर आप गोल्डन प्लान में एनरोल हो जाओगे। बात करें डायमंड प्लान की, जिसमें गोल्डन प्लान की ये सारे फीचर्स तो मिलते ही है, प्लस आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग और आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी स्टेट के 85% कोटा की और ऑल इंडिया के 15% कोटा की अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज, ठीक है। तो डायमंड प्लान में एनरोल करने के लिए सेम प्रोसेस है। आपको इसी नंबर पे जो 9521270863 इस नंबर पे 4000 रुपीज का पेमेंट करना है। पेमेंट का मोड फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है, फिर आप डायमंड प्लान में एनरोल हो जाओगे। मैंने आपको सारी चीजें बताने की कोशिश की है, फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।